जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों टीम एजुकेशन गोपीगंज में आप सभी का मैं संदीप पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा सा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के अंदर जाकर आप आपसे अपने संबंधित वीडियो को देखकर उसका लाभ ले सकते हैं। मैंने अधिक से अधिक वीडियो बनाया हुआ है जो उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने सेशन में संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है और संख्या के प्रकार क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो आज उसके पहले हम जान लेते हैं संख्या के मूलभूत सिद्धांतों और मूलभूत आधारों को। तो सबसे पहले नंबर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके 1 होती है। दोस्तों एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, किंतु जो पूर्ण संख्या है क्या होती है आपका 0 से शुरू होती है। अगला है, चलते हैं अगली बात करते हैं सबसे छोटी पूर्णांक क्या होता है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है तो दोस्तों इनफाइनाइट होता है। क्यों इनफाइनाइट क्यों होता है तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्णांक माइनस और प्लस के साथ 0 को भी लेकर लिखा जाता है। तो इनमें ये नहीं पता होता है कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो सकता है, सबसे छोटी पूर्णांक माइनस में कौन सी गिनती हो सकती है। तो इसलिए इसे इनफाइनाइट के रूप में रखा जाता है। अगला है एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करें तो दोस्तों एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, जो सम भी है और अभाज्य भी की गिनती में आता है। अगला है सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 से शुरू होता है दोस्तों। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। क्यों दोस्तों, 2 तो सम अभाज्य संख्या है जो अभाज्य में गिना जाता है। तो भाज्य संख्या 4 ही एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसे काटा जा सकता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन्हें अपने तथा अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित किया जा सकता है। अगला है सबसे छोटा विषम संख्या की बात करें। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, क्योंकि शुरुआत 1 से शुरू होती है। अगला है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की बात करें। दोस्तों 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं के प्रकार में। तो पहला नंबर है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, अर्थात जब कोई संख्या जब हम 1 से शुरू करते हैं तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। अब बात आती है 10 कैसे लिखा जाए। तो 10 में तो एक 0 भी आ रहा है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल ही नहीं किया गया है। तो इसके बाद गणितज्ञों ने एक संख्या बनाया जिसे पूर्ण संख्या के रूप में दिया। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वहाँ एक पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, अर्थात हमें 10 लिखना होगा, 20 लिखना होगा, 30 लिखना होगा, तो हमें 0 की आवश्यकता हुई। तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम एक पूर्ण संख्या का निर्माण किया जिन्हें 0 से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका पूर्णांक। जब पूर्णांक की बात करें तो अब किसी भी सवाल को हम लगाते हैं तो कभी प्लस में आता है, कभी माइनस में आता है आंसर्स, कभी प्लस में आता है तो कभी माइनस में आंसर आता है। तो उन सभी के निवारण के लिए हम एक पूर्णांक बात किया गया कि पूर्णांक में प्लस तथा ऋण चिन्हों के साथ किसी भी संख्या को लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो 0 को भी उसमें शामिल किया जाता है। अब इधर अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा, इसलिए कहा गया था कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या होता है तो इनफाइनाइट यानी अनंत के बारे में बताया गया था। अगला है टॉपिक आपका सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या के बारे में जान लेते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात जब किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं, अगर वह कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है विषम संख्या। बात अगर विषम संख्या की करें तो 2 से भाग देने पर पूर्णतः न विभाजित हो,
जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, यदि वह 2 से पूरी नहीं कटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उनके उदाहरणों को आप देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 18, इस तरह से आपका विषम संख्या होता है। अगला टॉपिक है आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है? दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? जो संख्या अपने के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे कहा गया था 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या, जिसे हम 2 से भाग देने पर काट सकते हैं। तो भाज्य संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। तो जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। जो संख्याएं अपने के अलावा किसी संख्या से ना कटे, यानी वह खुद से केवल कटे, तो वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। अर्थात 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 इस प्रकार जब 1 से लेकर के हम 100 की बात करें तो उसमें कुल 25 अभाज्य संख्याओं को प्राप्त किया जाता है। अर्थात और साथ ही साथ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और एक अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे 2 आता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि जो 1 होता है वो न तो भाज्य में गिना जाता है और न ही अभाज्य में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगला परिमेय संख्या की बात करें। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात जो नीचे q होता है, p/q में q होता है, वो 0 नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अर्थात 2 लिखा है, 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। √4 है, इसका जब हल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। यानी किसी का रूट में अगर नंबर है उसका हम हल करते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अर्थात नीचे जो है वो 0 हो जाए। तो और साथ ही साथ √2 है, तो √2 का मान तो हम इसको हल करने पे बाहर तो निकलेगा नहीं, √2 ही बचे रहेगा, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्याएं हो गया। इसके साथ साथ 1.47147 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मॉइश्चर 1 प्राप्त होता है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मॉइश्चर 1 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2 और 3, अगर 2 और 3 का अगर हम मॉइश्चर प्राप्त करें तो 1 प्राप्त होगा, यानी मॉइश्चर प्राप्त नहीं होगा। जिसका मॉइश्चर प्राप्त नहीं होता है उसकी मॉइश्चर 1 माना जाता है। तो इस तरह से 2 और 3, 3 और 5, ठीक है, 7 और 11, ये सब क्या है? ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, 7 की अभाज्य संख्याएं हैं जो जिनका मॉइश्चर 1 प्राप्त होता है। तो इसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन 2 संख्याओं का मॉइश्चर 1 प्राप्त होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य की बात करें तो जुड़वा अभाज्य की बात करें ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच एक सम संख्या प्राप्त हो। तो जिनके बीच, यानी 2 अभाज्य संख्याएं हम लें जिनके बीच एक क्या हो? सम संख्या प्राप्त हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका तो होगा नहीं कि इनके बीच सम संख्या नहीं प्राप्त होता है, किंतु 3 और 5 के बीच हमें एक 4 की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमें इसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार आप संख्याओं को देख लीजिएगा जिनके बीच एक सम संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 3, 5 और 5, 7 के बीच आपका क्या होता है? जुड़वा अभाज्य की बात कही जाती है। आता है वास्तविक संख्या। बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय होता है और अपरिमेय होता है उसे दोनों को मिला करके अथवा अलग अलग देखा जाए तो वो सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या में
माने जाते हैं। इसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों बात करें काल्पनिक संख्या की तो ये 12th के चैप्टर्स में है। काल्पनिक संख्या यानी समृद्ध संख्या। तो जान लेते हैं, जब कोई संख्या वर्गमूल में माइनस चिन्ह के साथ हो तो इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं और इसे आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? आई मतलब इमेजनरी यानी इमेज से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे आई बराबर क्या होता है? रूट में -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपनी वीडियो के अंत में। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच